आते हैं अपने थर्ड सेशन में। हमने आपसे फिर शुरुआत की थी कि जो टैली है उसका पहला काम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा इन्वेंट्री, तीसरा पेरोल मैनेजमेंट, चौथा टैक्सेशन, ये बात की थी मैंने। इसके बाद बात की थी कि इन सबको अगर मिला देते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, ईआरपी। ईआरपी आ गया। अब टैक्सेशन के अलावा इसमें अलग अलग ब्रांच का काम करना, इन सब काम भी कर सकते थे। फिर बात की थी कि बुक कीपिंग का काम है एंट्री करना, अच्छा अकाउंटिंग का काम है लेजरिंग करना, स्टेटस। लेकिन हमने बताया कि आपको केवल एंट्री करना होता है और सब कुछ लेजर से लेके सब कुछ अपने आप बनता रहता है। अगर कोई एडिटिंग कर दिया हमने जाकर के ट्रांजेक्शन्स में, अपने आप से सब चेंज हो जाता है। अब आते हैं इसको स्टार्ट का। मैंने बताया था कि स्टार्ट टैली, अपना एक कंपनी बनाइए, एक बार बैकअप ले लीजिए, रिस्टोर लीजिए, डे टू डे वर्क में टैली रोज़ खोलिए और काम कीजिए, फिर बंद करके चले जाइए। दुकान शुरू करना, दुकान बढ़ाना, बढ़ाना, दुकान बढ़ाना हो गया। अब देखिए अंडरस्टैंड द ग्रुप, फिर मैंने बोला ग्रुप को समझिए, फिर मैंने क्या बोला, टैली के कॉन्फ़िगरेशन और फीचर को समझिए, उसको नोट कर लीजिए। आज जो हमारा पार्ट है वो क्या है देखिए। फिर मैंने बताया था कि ग्रुप क्या है, जैसे एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसके अंदर लेजर्स होते हैं और लेजर के अंदर ट्रांजैक्शन होती है, उसको क्या बोलते हैं, वाउचर एंट्री। आज हम आपसे क्या बात करने वाले हैं, पहले आपको एक बार फिर से हम 1 मिनट में रिव्यू कराएंगे किसका, तो कॉन्फ़िगरेशन और फीचर का, और वापस आ जाएंगे आज के काम पर। आज का काम जो मेरा स्टार्ट होता है वो है, आज हम बनाएंगे लेजर्स। पहले खाली लेजर्स पर काम करेंगे। लेजर्स अगर बन गई तो हमारा काम आसान हो जाएगा। क्रिएटिंग लेजर्स किस अंदर, तो कुछ बनाऊंगा मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर में, है ना, कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर में और कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। किसके अंदर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर से मैं रिपीट कर दूँ आपको कि मान लीजिए मैं एक्सेल यूज़ करता हूँ, और मुझे बोला गया कि एक्सेल में पूरा काम करके दीजिए, तो मैं इसमें भी आपको बना के दे सकता हूँ। लेकिन दिक्कत क्या आएगी, एक्सेल को ये नहीं पता है कि कौन सी चीज़ें बैलेंस शीट का आइटम है, कौन सी चीज़ें लेजर का आइटम है, सॉरी ट्रायल बैलेंस का, इसको ये पता नहीं है। इस केस में मुझे क्या करना होगा, देखो मैं यहाँ जाता हूँ एक्सेल में, देखिए राइट क्लिक किया और यहाँ पर क्या कर दिया, रीनेम। मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। दूसरे में गए, इसको रीनेम किया, इसका क्या नाम लिखा, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स, एक्सपेंसेस। शीट 3 में गए, इसको रीनेम किया, इसको लिखा मैं प्रॉफिट एंड लॉस, P&L अकाउंट। अब आपको अलग अलग बनाना पड़ रहा है कि नहीं, आप बताइए, समझिएगा मेरी बात को। अगर मुझे कोई डायरेक्ट की एंट्री करनी होगी मैं यहाँ करूँगा, कोई इनडायरेक्ट की करनी होगी तो मैं कहाँ करूँगा, यहाँ आके करूँगा। तो इसका और दोनों मिल करके क्या अपने आप यहाँ क्या निकलेगा, P&L। लेकिन आपको फॉर्मूला देना पड़ रहा है। इसका मतलब, हाँ इसका मतलब ये जो आपने खोला ये क्या था, ये एक ग्रुप है, इसके अंदर लेजर्स होंगे, इसके अंदर भी लेजर्स होंगे। तो इसमें थोड़ा सा क्या, आपको ना सब कुछ खुद डालना पड़ेगा। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो बहुत मुश्किल होगी। लेकिन टैली में क्या है, उल्टा है। देखिए टैली में आपने खाली अपना, देखिए लेजर जो बनाया और खाली अगर उसको ग्रुप सिग्निफाई कर दिया कि इस ग्रुप का है, तो वो खर्चा उस ग्रुप में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। ये सबसे बड़ी खूबी है। तो चलते हैं टैली स्टार्ट करते हैं। देखिए गए आपके पास में, टैली स्टार्ट किया। अब देखिए टैली स्टार्ट हो जाओ भाई, इट इज़ गेटिंग स्टार्टेड। देखिए हो गया। अभी 9 था, मैंने बोला कि ERP लास्ट में बताऊंगा। अब देखिए कंपनी ले रहा हूँ, इस कंपनी को किया बंद, शट1 सेलेक्ट किया। कंपनी आपकी कहाँ थी, तो F: में मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था जिसका नाम था पूजा, यही था ना। अब इसमें 2 कंपनी थी, पूजा इंटरनेशनल और तवनीश लोकल, ये ना। मैंने पूजा इंटरनेशनल को लिया, यहाँ आ गए पूजा इंटरनेशनल, फिर आ गए। बंद करना था, फिर क्या मैंने शर्ट कंपनी, तो ये बंद हो गई। फिर बोला सेलेक्ट कंपनी, आ गया तवनीश लोकल। तवनीश लोकल में गए, तवनीश लोकल आ गया। अब देखो फ़र्क देखना, मैं क्या बताना चाहता हूँ। जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ पूजा इंटरनेशनल, तो यहाँ एक ही मेनू आ रहा है मास्टर में, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने सेलेक्ट किया तवनीश लोकल, तो यहाँ 2 मेनू आ गए। इसका मतलब है, हाँ इसमें हमने क्या किया था, देखिए वही दिखा रहा था आपको मैं। आपने को क्या, आपने इसको क्या किया था, देखिए आपने इसको इन्वेंट्री ले लिया, है ना। और पूजा वाले में क्या हुआ था कि हमने इसको फिर से कंपनी बंद करा, सेलेक्ट करा, पूजा इंटरनेशनल को लिया
और इसमें जाके मैं देखता हूँ एडिट करने के बाद में आ गए, हाँ कहाँ सॉरी, हाँ कंपनी इन्फॉर्मेशन, ऑल्टर में गए, ऑल्टर में जाने के बाद में पूजा लिया। अब देखो अकाउंट्स है, इसका मतलब है कि जो हम सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से हमारे मेनू का अपीयरेंस भी होएगा। अब देखो एक चीज़ मैंने कल बात की थी फीचर्स के बारे में, हाँ फिर से बता दूं कि अकाउंटिंग फीचर्स, जैसे क्लिक किया, अगर मैंने इसमें पेरोल ऑन करूँगा तो पेरोल सिस्टम जो मैं बता रहा हूँ वो इसमें ऑन हो गया, अगर नहीं किया तो नहीं होगा। अगर मैंने बजट कर दिया, बजट का मतलब होता है कि खर्चा लिमिटेड करना। अब मैंने बोल दिया कि एडवर्टीजमेंट पर केवल 1 लाख का बजट डाल दिया मैंने, तो जैसे खर्चा होते होते 1 लाख होगा तो फिर आगे भी वाउचर काटना बंद कर देगा टैली, बोलेगा नहीं लिमिट पूरा हो गया है। इसका मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ से आएंगी कि नहीं, ये सब किस में सेटिंग बना रहा हूँ मैं, फीचर में। लेकिन अगर मुझे प्रिंट आउट निकालने के पूरा सेटअप बताना था, चेक प्रिंटिंग करना, तो वाउचर प्रिंट करना, तब मैं किस में गया था, मैं गया था देखिए कॉन्फ़िगरेशन में, इसमें गया था प्रिंटिंग में। प्रिंटिंग में जब मैं परचेज ट्रांजेक्शन में गया तो परचेज ऑर्डर जो बनेगा ऊपर क्या लिखा होगा, कितना लंबा कितना चौड़ा होगा, सेटअप यहाँ बनेगा। तो ये इसको मैंने कल पढ़ा चुका हूँ, इसीलिए आज इस पर मैं नहीं जाऊँगा, और इसीलिए कल वाले सेशन को, सेशन 2 को आप देखिएगा टैली में। देखिए यहाँ पर है, मैं आपको फिर दिखा दूँ कि नेट पर पड़ा हुआ है, आप जाएंगे यहाँ और लिखेंगे लिफ्टी टैली, जाएंगे यू विल गेट, यहाँ पर देखिए आ गया सेशन, आ गया टैली बाय लिफ्टी यूट्यूब, टैली लेशन आ गए। अब जाएंगे तो ये पहला लेशन है, ये दूसरा लेशन है, ठीक है ना, ये 20 घंटे पहले का, ये 3 दिन पहले का है। अब देखिए आने लगा लिफ्टी का, आने लगा आपका वीडियो आ रहा है ना। अब देखिए लिफ्टी था तो ये लिफ्ट भी कर रहा है सामान, वाह वाह क्या बात है, मुझको थोड़ी लिफ्ट करा दे, आ गए। तो ये बात हो गई। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अकाउंट इन्फॉर्मेशन पर। याद कीजिए मैंने आपको पहले बताया था कि ये ग्रुप्स हैं, और ग्रुप्स में मैंने आपको डिस्प्ले कराया था, सबके बारे में बातें की थी, और इसकी वीडियो सेशन 1 में डाली गई है, ठीक है। आज हम आपको लेके चल रहे हैं। अब देखिए इसमें आप समझिएगा, मैं तो डिस्प्ले पर काम किया ना, मुझे अगर नया बनाना होगा तो ग्रुप में क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। अभी हमें बनाना नहीं है, ऑलरेडी है, हम तो खाली यूज़ करने जा रहे हैं। पहले हम आपको उस तरीके से लेके चलेंगे कि जब आपको ज़रूरत पड़े तब ग्रुप बनाओ, और अगर नहीं पड़े तो मत बनाओ, ठीक है। देखो यहाँ से किया तो ग्रुप हो गया, मेन चीज़ हो गई। तो अब मैं देखिए आपके पास लेके आ रहा हूँ लेजर्स पर, देखिए क्या लिखा है लेजर्स। तो सबसे पहला काम करना भी चाहिए ग्रुप पर, दूसरा किस पर करना चाहिए, लेजर्स पर। तीसरा आ गया वाउचर टाइप्स पर, तो पहले मैं आता हूँ लेजर्स पर। देखा कौन कौन सा, मैं बताया था आपको कि 2 लेजर ये बना के रखता है, और बाकी तो बनाते नहीं बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाए, हम बना लेंगे, खुद बना लेंगे। और बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ क्रिएट है ना, और अगर एक साथ बहुत सारे बनाने हैं तब मल्टीपल में जाएंगे, अगर सिंगल बनाने हैं तो सिंगल में जाएंगे। देखो ऊपर सिंगल लिखा है ना। अभी एक बार चलेंगे, पहले एक बार देखते हैं वाउचर टाइप, कितने तरह का वाउचर होता है। देखिए इतने तरीके का वाउचर होता है। याद कीजिए क्लास 11 का अकाउंट्स चैप्टर 3 या 4 था, उसमें था कि वाउचर टाइप्स, हाँ टाइप्स ऑफ वाउचर। अब बिल्कुल उसमें याद आ गया। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या है, देखिए तो नीचे में क्या है, सेल्स आ गया, सेल्स रिटर्न है, सेल्स ऑर्डर, लव यू, खुश रहो, बैठो यहाँ बैठो, ऐसे बैठो, हाँ वेट आ गए। अब आ गए कॉन्ट्रा आ गया, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, फिजिकल स्टॉक पर सेल्स रिटर्न को रिटर्न इन वर्ड होगा। देखो रिजेक्शन इन जो आता है वापस हो क्या आता है, उसको क्या बोलते हैं, रिजेक्शन इन। हम नाम चेंज कर लेंगे, वो भी चिंता नहीं करना, चेंज कर लेंगे। तो ये क्या हो गया, टाइप ऑफ वाउचर आ गए, नहीं हो गया ना। तो ये आपको वाउचर। अब मतलब सर होता कैसा है, एक जनरल दिखाइए, मिसेज वाई नॉट यू आर, हाँ देखो आ गए जर्नल में गए। अब जर्नल में क्या क्या है, आपको कंसेप्ट बनाना है। टाइप ऑफ वाउचर जनरल, मेथड ऑफ वाउचर ऑटोमेटिक, यूज़ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन नहीं, इफेक्टिव डेट नहीं डाला। इसका मतलब जो हम डेट डालेंगे वो होगा। और अगर तुमने यहाँ यस कर दिया, तो जैसे एंट्री होगी प्रिंट आउट भी निकल जाएगा। और अगर तुमने यस नहीं किया है तो जब हम चाहेंगे बाद में प्रिंट आउट निकालेंगे। तो ये मैं एक सेटअप आपको दिखा रहा था कि इसके अंदर होता है। सर इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो अभी तो मैं डिस्प्ले में होती थी। देखिए अगर मैं ऑल्टर करने गया, जनरल में था ना, मैं जनरल में आ गए था ना, ऑटोमेटिक
आ गया मैनुअल, नो नो नो, यहाँ आ गया। जैसे यस करूँगा तो क्या होगा, वाउचर बना और छपा, वाउचर बना और छपा, यस करना पड़ेगा। इसका मतलब वाउचर के टाइप में, सही नाम, टाइप में भी अगर कुछ बदलाव करना है तो ऑल्टर, लेकिन पहले नाम एक बार रिपीट कर दो फिर से। कॉन्ट्रैक्ट, कैश टू बैंक, बैंक टू कैश। क्रेडिट नोट, जब हम किसी को सेल्स और परचेज वाला हिसाब में डेबिट क्रेडिट होता है। डिलीवरी नोट, जब आपके पास माल पहुंच जाता है, डिलीवरी ऑर्डर जो होता है, डिलीवरी नोट। जर्नल एंट्री आपको पता है, मेमोरेंडम, ये इसका अकाउंटिंग में कैलकुलेशन के लिए नहीं है, ये केवल एक एविडेंशियल वाउचर होता है, एविडेंस है कि आपको मिल चुका है। फिर हो गया पेमेंट के लिए पेमेंट वाउचर, परचेज़ के लिए परचेज़ ऑर्डर, पर हमने बताया था परचेज़ के पहले ऑर्डर देना पड़ता है, फिर उसकी इनवॉइस बनती है, बताया था कि नहीं। फिर आ गया परचेज़, उसके बाद जब माल आ गया, पैसा आ गया तो रिसिप्ट, उसकी नोट, माल वापस आ गया रिजेक्शन इन, और माल बाहर गया रिजेक्शन आउट। रिवर्सिंग जर्नल, ये एक ऐसा जर्नल है 24 घंटे में ये एंट्री अपने आप मिट जाती है। मान लो कुछ टेम्प्रोरी एंट्री मुझे करनी है, खाली कुछ दिखाने के लिए टेम्प्रोरी एंट्री करनी है, तो टेम्प्रोरी एंट्री मैंने किया, 24 घंटे में ये एंट्री अपने आप ख़त्म हो जाएगी और इसका असर भी ख़त्म हो जाएगा। ये इसके अंदर आ गया। सेल्स आ गया, सेल्स और हम यूज़ करते हैं ना, मान लो हमको एस्टिमेट करना है, अगर हम ये ख़रीद लेते हैं, ये परचेज़ कर लेते हैं तो क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो सकता है, तब होगा ना, नहीं होगा, तब होगा। दिस हैज़ टू, समझ गए। अब आ गया स्टॉक के लिए। अब देखो यहाँ फिजिकल स्टॉक मैंने छोड़ दिया था, फिजिकल स्टॉक और स्टॉक जर्नल, ये इन्वेंट्री वाले वाउचर्स हैं। ये जब तक आपको पूरा नहीं पता चलेगा आप कैसे आगे काम कर ले जाएगा। आप एंट्री बोलने का सर एंट्री कैसे होगा, नहीं, एंट्री तो होगा। अभी घर में एंट्री घुसो, छत माथा में गिर गया पुतनी के, एंट्री करो गिर गया, तब पहले देख लो एंट्री के पहले कि भाई पिलर पुलर सही है कि नहीं, ठीक है। मालूम पड़ा कि वाउचर माथा लेके निकल रहे हैं खून के, यही देखो पैसा निकल गया, ब्लड इज़ कमिंग आउट, सो ब्लड हो गया क्रेडिट, और जो दर्द हो गया डेबिट। वैसे थोड़ी एंट्री कर दोगे, आगे देखो इसमें आगे तो ये आ गए वाउचर टाइप। अब आ गया स्टैट्यूटरी इन्फो, देखो इसके अंदर अब हमको ये चेंज होगा, क्योंकि अब सब आ गया है जीएसटी का सिस्टम। ये सब पहले डालना पड़ता था, सब डालना पड़ता था, समझ गया ना, ये सब हमको डालना पड़ता था। अब हम जीएसटी का डालना पड़ता है कि हम जीएसटी में 5 तरह का स्लैब है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। 0%, 5, 0, 5, 12, 18 और 28। लग्जरियस सामान तो 28%, बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं तो 18%, अगर पैकेजिंग सामान है तो 5%, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह पर 12%। सब अलग अलग सामान का सेटअप बना हुआ है तो बनाना पड़ेगा। तो ये किस में बनाओगी, स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन में। अभी हम बनाने जा रहे हैं, तो फिर वापस आए, आप किस में गए, फिर से आता हूँ, देखिए एक बार बंद किया, कंपनी सेलेक्ट किया, सेलेक्ट में आ गए पूजा इंटरनेशनल, अकाउंट इन्फॉर्मेशन में गए, ग्रुप को हमने देख लिया है, इन सब को देखा। अब हम लेजर में गए, देखा 2 है। अब मैं जब तक तुम लोग बनाओ, जब तक मैं वाउचर नहीं बनाऊंगा, सॉरी लेजर नहीं बनाऊंगा, तब तक मैं काम कैसे करूं। तब तुम मान लो तुम मैनुअल काम कर रहे हो, आप मैनुअल काम कर रहे हो सॉरी, हाँ, अब मैनुअल अगर आप काम कर रहे हो तो मैंने यहाँ लिखा, एक क्लिप लेता हूँ आपको समझाने के लिए। देखिए, ये देखिए ऐसे पेजेस दिखा रहा था आपको मैं। एक पेज में आपने रामलाल का नाम लिखा, साई राम, एक पेज में श्यामलाल का नाम रखा, एक पेज में मोहन, अलग अलग पेज बनाएंगे कि नहीं आप, तो अलग अलग जो पेज, रामलाल का सारा एंट्री रामलाल में, श्यामलाल का सारा एंट्री श्यामलाल में, ऐसे होगा कि नहीं। अब ये एक पेज है, वो क्या है, लेजर है कि नहीं, ये लेजर है। अब आप बताइए, अगर आपने पेज में उसका नाम नहीं लिखा है तो एंट्री कर पाइएगा, नहीं, पता ही नहीं कहाँ करना है। इसमें रामलाल, यहाँ पर श्यामलाल। अब पेज और भी चेंज करेंगे, बहुत पेज है, देखिए ना, बहुत सारा पेज रखा हुआ है, पलटते जाएंगे, लिखते जाएंगे। अब यही चीज़ आपको टैली में करना है कि आप लेजर जो बनाते हैं तो आप पेज क्रिएट करते हैं। अब देखिए मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, मैं 10 लेजर आपको बनाने जा रहा हूँ। अब मैं बनाने जा रहा हूँ लेजर। अब देखिए सपोज, हाँ, सपोज आई एम डूइंग बिजनेस, और बिजनेस है, और मेरे पास कौन कौन से लोग हैं, देखो हमारे पास बैंक जो हैं, हम 3 बैंकों में काम में रहे, एक एसबीआई में, एसबीआई, एक आईसीआईसीआई, और एक है तुम्हारा पीएनबी। आई होप सो इट इज़ देयर ओनली,
आई होप सो इट इज़ हेयर ओनली, आई होप सो आई डू नॉट हैव हेयर, सर्च ओनली। ए देखो आ गया। अब देखो आगे एस बी आई, आई सी आई, पी एन बी, और तीनों कौन सा ब्रांच है? तो सी पी ब्रांच है। थोड़ा सा नाम अच्छा जगह, कनॉट प्लेस का, दिल्ली डाल दिया। ठीक है, 3 बैंक है हमारे जिससे मैं माल खरीदता हूँ। ठीक है, तो जिससे मैं परचेज करता हूँ वो मेरे क्या हो गए? क्रेडिटर हो गए कि नहीं? जिससे माल खरीदूंगा, अकाउंट्स पड़े हो ना, उससे से उधार लेंगे उसको क्या बोलेंगे? क्रेडिटर। तो मैंने यहाँ लिखा क्रेडिटर। अब मान लो मैं माल लेता हूँ जियो मार्ट से, ठीक है, और दूसरा लेता हूँ मैं रिलायंस फ्रेश से, रिलायंस फ्रेश, इनसे मैं सामान लेता हूँ। ठीक है, रिलायंस फ्रेश से। ठीक है, अब आपके पास में एक बार वहाँ चेक कीजिए, उस सीपीयू में तो नहीं है पीछे लगा वहाँ। अब देखिएगा जरा, हाँ नहीं रश्मि एक बार पीछे देखो, उसमें आ गए रिलायंस फ्रेश से लिए। अब देखिए 2 हो गए। अब माल बेच है क्या? अब आ गए डेप्टर, जिनको मैं माल बेचता हूँ। एक बार देखो तो उसमें लगा हुआ है क्या? देखो तो ना, हाँ नहीं है। अब देखो डेप्टर में, इधर नहीं होगा तो उधर ही होगा। यहाँ पर बच्चे ले रखे थे, देखो कहीं पर, देखिए। अब देखिए डेप्टर में हम जिसको जिसको माल बेचते हैं बना करके, मान लीजिए मैं बेचता हूँ इसको, ओहो, हाँ मैं बेचता हूँ अपना सामान बना करके 3 होटलों को सामान खा मेरा जाता है बनने का। एक जाता है होटल ताज को जाता है, होटल ताज। दूसरा जाता है, सही ना बेटा, होटल रेडिशन, रेडिसन आ गया। और तीसरा शायद होटल रेडिशन का स्पेलिंग गलत तो नहीं है। और मान लो ये क्या नाम है उसका, लीला। ठीक है, तीनों में। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे क्या क्या लेजर बनाने हैं, एस बी आई, आई सी आई और पी एन बी। और ये किस में जाएंगे? बैंक के अंदर में। ठीक है, अच्छा ये जियो मार्ट, रिलायंस फ्रेश किस में जाएंगे? क्रेडिटर में। और ये होटल ताज, होटल रेडिशन और होटल लीला डेप्टर में। अब देखो डेप्टर में, अब तुमको चूंकि पता है बनाना है तो मैं गैस के अंदर, देखो आगे। अब देखो आगे लेजर में गए, लेजर में मैं एक साथ बना देता हूँ चूँकि मुझे पता है क्रिएट किया। अब देखो जैसे क्रिएट किया, आपको वेट करना, जो हमने पढ़ा था वही लिस्ट आ गई कि नहीं। मुझे बैंक अकाउंट बनाना है, मैंने लिखा बैंक अकाउंट, डबल क्लिक किया, बैंक अकाउंट आ गया। अब मुझे कौन कौन सा बैंक था? एस बी आई, एस बी, सी पी, कनॉट प्लेस। दूसरा आ गया आई सी आई सी आई, सी पी। तीसरा हमारे पास आ गया पी एन सी पी। आ गए। अब तीनों हमारे लेजर तैयार हो गए तीनों। कैसे पता चलेगा सर? आप दिखाओ तो। देखो पहले जो था हमने बनाया 1 2 3 बैंक के बनाए। कैश और प्रॉफिट लॉस पहले का बना हुआ था कि नहीं? बना हुआ था ना। अब देखिए मेरे पास में वापसी गया। अब तुम बताओ फिर कैसे बनाएं लेजर? तो पहले जाएंगे अकाउंट इन्फॉर्मेशन में, फिर जाएंगे लेजर में, फिर गया मैं एक साथ क्रिएट कर ले रहा हूँ क्रेडिटर। मैंने लिखा सुंदरी क्रेडिटर, सुंदरी कि सन्ड्री, सन्ड्री क्रेडिटर्स आ गए। क्रेडिटर में किससे किससे ले रहा हूँ सामान? तो मैं ले रहा हूँ जियो मार्ट से ले रहा हूँ, जियो मार्ट आ गए। अच्छा दूसरा मैं ले रहा हूँ रिलायंस फ्रेश से ले रहा हूँ। ठीक है, 2 मेरे बन गए, ये क्रेडिटर बन गए। एक और अब बनाने जा रहा हूँ, देखो फिर गया। अब बनाने जा रहा हूँ सन्ड्री डेटर। देखिए सन्ड्री डेटर, इसमें कौन से थे? होटल ताज, होटल ताज आ गए। दूसरा होटल रेडिशन, रेडिसन। और तीसरा होटल लीला। देखो होटल लीला आ गया। अब देखिए मैंने लेजर बना दिया। लेजर बनाने का मतलब था कि अब हम इसमें ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। सर लेजर दिखाइए कैसे बना? सारे लेजर की लिस्ट आ गई? आ गई कि नहीं आ गई? अब तुम लोग लेजर जो था बेसिकली आप क्या कर रहे हो? यू आर इन द एवरी पेजेस, एक एक पेज पे आप सबका नाम लिख रहे हो कि नहीं? पूजा बताइए। इसमें लिखा है एस बी आई, इसमें लिखा पी एन बी, एक पेज पलटा उसमें आई सी आई सी, एस बी आई के सारे ट्रांजेक्शन इसमें, इसके ट्रांजेक्शन इसमें, उसके ट्रांजेक्शन इसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, अभी खाली तुम एक पेज में नाम दे रहे हो सबका,
किसमें, हाँ कौन कौन से मेरे क्लाइंट हैं। अब देखो तुमको पता चल गया कि यार एक गलती हो गई मेरे से कि SBI जब मैंने अकाउंट खोला था तो मैं तो एक पेटी से खोला था मैंने। एक पेटी मतलब 1 लाख से, ये इंडियन भाषा 1 लाख से। ICICI में मैंने खोला था अकाउंट, मैंने खोला था उसको 2 लाख से खोला था, 2 लाख से खोला था, ठीक है। और जो PNB में खोला सरकार तो इसको 50,000 से खोला था। तो इसकी एंट्री कहाँ जाएगी? तो कायदे से इसकी एंट्री जब हम कंपनी बना रहे थे उसी टाइम जाना था। तो देखो मैंने क्या किया, वापस गए, वापस चले गए। किस में जाते हैं पहले? अकाउंट इन्फॉर्मेशन। फिर किस में गया मैं? लेजर। लेजर में गए, ऑल्टर करने के लिए गए। एक साथ सबको करना है तो इसको कर दिया ऑल्टर। कौन सा? बैंक अकाउंट को तीनों आ गया, आ गए। बैंक अकाउंट ये कितना था ओपनिंग बैलेंस? 1 लाख, 1 2 3 4 5 आ गए, आ गए यहाँ 1 लाख था, ये 2 लाख था, आ गए। और ये था 50,000। अच्छा वो उल्टा हो गया ऊपर में, हाँ ये इसमें इसमें ABCD के हिसाब से कर दिया तो ये हाँ कोई बात नहीं, शुक्रिया आपका। देखो आ गए, इधर आ गए 1 लाख, 1 2 3 4 5 आ गए। और ये कितने? ये आ गया 50,000 का, आ गए। तीनों एंट्री ठीक हो गई कि नहीं? हो गए। अब बस और करिए, तो मैंने एडिट किया कि मिस्टेक हो गई थी, मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। अब देखिए आपके पास में मैं बताने जा रहा था कि हमने तो अभी क्या खोला है, लेजर ऑन किया। अब इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए इसका फ़र्क क्या पड़ेगा, अगर मैं बैलेंस शीट चेक करूँगा तो दिखा रहा है कि 3.5 लाख रुपया तुम्हारा करेंट एसेट्स में है। दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। और डिफरेंस जो 3.5 लाख का है मतलब एसेट ज़्यादा है और भी ये कम है। सर इधर क्या कौन सा एसेट है भाई? तो ये बैंक अकाउंट है। एंट्री किया, कौन सा बैंक है भाई? वो तीनों का आ गया। अब तुम बताओ, तुम किसी अकाउंटेंट को बोलते कि जरा दिखाओ तो मुंह चढ़ाने लगता वोडाफोन का कुत्ता की तरह कि कम लगा लगा। यहाँ तुम्हारा हो गया 2 मिनट के अंदर, नहीं हो गया? हुआ नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ? कहाँ गए? वापसी किया। हाँ तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये सारी चीज़ें आपके साथ में काम करती हैं। तो हमने यहाँ पर आपको मैंने आज क्या सिखाने की कोशिश की, छोटा सेशन दे रहा हूँ, ये सिखाया कि कैसे आप लेजर बनाएंगे पहली बात। और उसके बाद डायरेक्ट हमने क्या किया, एक साथ ग्रुप में लेजर बना दिया। अगर अकेला अकेला होता तो अकेला अकेला बनाते। अगला जो कल सेशन होगा इसमें और भी कुछ लेजर बनाएंगे। अभी तो मैंने 4 ही चीज़ बनाया है, 2-3 चीज़ बनाया है, एक बैंक, एक क्रेडिटर और डेब्टर। अब मान लो मैं कोई प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, सब बनाना होगा ना। तो कल सब लेजर को पहले कंप्लीट करेंगे, फिर लेजर को अपडेट करना भी सिखा देंगे, तब ट्रांजैक्शन शुरू करूँगा मैं। उससे क्या होगा ना, आपके दिमाग में स्टेप जाएगा पहले कि पहले मुझे ग्रुप को समझना ज़रूरी है, मुझे कॉन्फ़िगरेशन और फीचर को जानना ज़रूरी है, इसके बाद हमें लेजर के टर्म्स को समझना ज़रूरी है, तब ट्रांजैक्शन जानना ज़रूरी है। इसीलिए मैं इस बार उसमें मैं कोई हड़बड़ी नहीं मचा रहा हूँ, इसको कीजिए, लेकिन ये पक्का होगा, ये पक्का काम करेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, वी विल वर्क टुमारो।